नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांडिल में व्यक्ति की निरीक्षण से हत्या, झाड़ियों से शत विशत शव बरामद। याद किए गए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृतज्ञ लोगों ने दी श्रद्धांजलि। झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद साइमन मरांडी को दी श्रद्धांजलि। शहर में लोग हुए जागरूक, विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी। और रमजान के पवित्र माह के आरंभ होते ही फलों के मूल्य आसमान पर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ानेगी गांव में एक झाड़ी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान 38 वर्षीय अर्जुन महतो के तौर पर की गई है, जो गत रविवार से लापता था। शव के शरीर पर जख्मों के गहरे निशान हैं। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र घोड़ानेगी गांव में 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृत व्यक्ति की शिनाख्त घोड़ानेगी गांव के अर्जुन महतो के रूप में हुई है। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने उसकी लाश घोड़ानेगी स्थित जाहिर थान के पास झाड़ियों से बरामद की है। सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ संजय कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी मनोज चौधरी घोड़ानेगी गाँव पहुंचे तथा मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक का शव 3 दिन पुराना लग रहा है तथा शव के कीड़े लगे थे। शव पर गहरे जख्म के भी निशान हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति अर्जुन महतो रविवार को छऊ नृत्य देखने के लिए रात में घर से बाहर निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। घर से खाना वाना खा के निकला था, उसके बाद मेला देखने के लिए गया था। मेला देखने के बाद घर लौट नहीं आया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में अब पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग आने लगे हैं और लोग कोरोना महामारी को लेकर अब ज़्यादा सजग हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने जगह जगह पर टीकाकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। जगह जगह कैंप के माध्यम से लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस पहल के मद्देनज़र धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में पिछले 1 महीने से राज्य सरकार और टाटा स्टील के संयुक्त प्रयास से टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन तकरीबन 200 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के एरिया ऑफिसर रविचंद्र दास ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 200 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे लोग जो 45 साल या उससे ऊपर है उन्हें यह टीका दिया जा रहा है, परंतु कुछ क्षेत्र जैसे प्रेस, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को इससे उम्र संबंधी छूट दी गई है। वे उपायुक्त के अनुशंसा पर टीका ले सकते हैं। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें 45 से ऊपर का नागरिकों को, जिसका भी 45 साल उम्र है, उसको सबको दिया जा रहा है। आधार कार्ड का लाके उसमें डॉक्यूमेंट आधार कार्ड देना पड़ रहा है, आधार कार्ड से उसको वैक्सीनेशन हो रहा है। भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा याद किया गया और उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जहां बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर उनके अनुयायी अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, इधर जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर मैं सर्वप्रथम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ हम सब संकल्प लें जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जो समग्र व्यक्तित्व है, से समाज को एक नैतिक शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो। ये जो मंत्र उन्होंने दिया है उसे हमें अपने व्यवहार और आचरण में लाना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती को हम लोग हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोविड का गाइडलाइन जो सरकार का है उसको भी हम लोग मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कुछ लोग पहले से भी थे, हम लोग के भी लोग आए तो थोड़ा भीड़ भाड़ हो गया,
लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोविड के गाइडलाइन को मानते हुए हम लोग एसडीओ साहब वही समझा रहे थे कि कोविड का गाइडलाइन है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी को पालन करना। झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद साइमन मरांडी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मालूम हो कि साइमन मरांडी का इलाज के क्रम में दिल्ली में निधन हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे राजमहल के पूर्व सांसद साइमन मरांडी के निधन के बाद झामुमो में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर बुधवार को जमशेदपुर महानगर झामुमो की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय साइमन मरांडी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर झामुमो नेताओं ने बताया कि स्वर्गीय मरांडी के आकस्मिक निधन से पूरा झामुमो परिवार दुखी है। उनकी कमी निकट भविष्य में पूरी होती संभव नहीं है। उनका जाना पार्टी के लिए एक बड़ा आघात है। पूर्व विधायक पूर्व सांसद रहे और गुरु जी का साथ आंदोलनकारी भी रहे। हमारे वरिष्ठ नेता साइमन मरांडी का आकस्मिक मृत्यु पर पार्टी का जो भी आदमी है सबको दुख प्रकट हम लोग किए हैं और हमारे इस क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंसार खान ने प्रशासन से मांग की है कि रमजान के पवित्र माह को देखते हुए मानगो क्षेत्र में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति हो और साथ ही बिजली की कटौती भी ना की जाए। कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य अंसार खान के नेतृत्व में डिमना बस्ती में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि रमजान के पवित्र माह को देखते हुए संध्या 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्बाध जलापूर्ति की जाए, साथ में बिजली की आपूर्ति भी जारी रखा जाए। क्योंकि एक साल में पहला रमज़ान महीना आता है जो कि पवित्र महीना होता है और उनसे ये कहा गया है जो आजकल जो आपका क्या नाम है जो लाइट कट रहा है, बार बार लाइट को 3-3 4-4 बार काटा जाता है, 1 महीने तक कल 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक लाइन को नहीं काटा जाए, क्योंकि उस पीरियड में एक रोज़ा की अफ्तारी की जाती है, रोज़ा अफ्तार किया जाता है। सिद्धघोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुई मारपीट की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बागुनहातू के रहने वाले राहुल रॉय और सावन कर्मकार अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नीम भट्टा गए हुए थे, जहां स्थानीय युवकों के साथ विवाद के बाद उनके साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें घायल राहुल राय के अनुसार हमला करने वाले युवक नशे में धुत थे और बर्थडे पार्टी के अनजान लोगों के आ जाने की आशंका को जताते हुए दोनों पर हमला कर दिया गया, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। क्या लोग गए थे दोस्त का बर्थडे में और उन्होंने सोचा कोई और है, कहीं और का लड़का है, मारा उड़ा रेड उड़ लोहा से मारा। तो कहाँ गए थे आप लोग? भावना सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली क्षेत्र में एक कार और ट्रक में हुई सीधी भिड़ंत में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के कांडरबेड़ा दुमुहानी पथ से टोबो के पास कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई है तथा कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए हैं। कार गम्हरिया स्थित सपड़ा जा रही थी। दुर्घटना में कार चालक विपिन मंडल, उनकी पत्नी और बच्ची सवार थी। तीनों को हल्की चोटें आई है। दुर्घटना के दौरान कार के लगे एयरबैग के खुल जाने के कारण उनकी जान बच गई। अच्छा, फिर इसमें अचानक आ गई गाड़ी। आप किधर जा रहे थे? किस साइड किधर जा रहे थे बोले? रमज़ान के पवित्र माह को देखते हुए एक बार फिर से हर वर्ष की भांति फलों के मूल्य आसमान छूने लगे हैं। पवित्र माह में रोज़ा रखने वाले इफ्तार के दौरान फलों का सेवन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी रमजान के पवित्र माह के शुरू होते ही फलों के मूल्य आसमान छूने लगे हैं। वर्तमान में संतरे 150 रुपया प्रति किलो, सेब 200 से 250 रुपये प्रति किलो, खजूर 150 से 200 रुपये प्रति किलो और केले 50 रुपये दर्जन तक पहुंच गए हैं। चूँकि इस पवित्र माह में इफ्तार के दौरान फलों के सेवन का रस्म है, तो व्यापारियों ने इनके मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी है। फल लेने आए हम लोग। कैसा दाम लग रहा है इस बार? दाम तो हर साल बढ़ रहा है, क्या बोलिएगा, सरकार निकम्मा है। फल बेचते हैं, फल बेच के परिवार चला रहे हैं, समझे। इस बार फल का दाम कितना बढ़ा? बढ़ गया हद से ज्यादा। किस लिए? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, इसके लिए दाम बढ़ा।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger,
hot dogs, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर,
ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट, टाटानगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 065722999080।